नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो गद्य और पद्य में लिखते हैं। आप हैं भूपेंद्र राघव जी। भूपेंद्र राघव जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ट्रू मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जी जी जी, आपको भी अभिवादन। जी राघव साहब, जैसे कि आपका नाम पूरा भूपेंद्र राघव है और अक्सर आपके सोशल मीडिया पर देखा गया है कि आप राघव के लिए कम और माधव के लिए ज़्यादा लिखते हैं। ये क्या राज है? कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको किसी राधा की आवश्यकता हो? बड़ा जी, जटिल प्रश्न है। जी जी, देखिए, राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जी। अब भगवान विष्णु के अवतार हैं दोनों, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। अब जिस रूप में जिस तरह से छवि देख ले जी, लेकिन मेरी दृष्टि प्रणाम करता हूँ। जी, दोनों को मैं भी प्रणाम करता हूँ, राघव जी को और माधव जी को। लेकिन मेरे मन का जो प्रश्न था, मेरी जो मन की जो यकायक जो प्रश्न आया वो ये था कि आप जो है माधव के लिए ज़्यादा लिखते हैं, कहीं आपको किसी राधा की आवश्यकता तो नहीं है? ये प्रश्न अधूरा रह गया। नहीं, राधा की आवश्यकता तो नहीं है जी, क्योंकि राधा तो मुझे मिल चुकी है। तो दोस्तों, आप साक्षी हैं कि हमारे राघव साहब को किसी राधा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाभी जी घर में है। भाभी जी घर में है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक एपिसोड आता है भाभी जी घर पे वो वाली नहीं, जिनके आपकी धर्म पत्नी जी घर में है। हम चाहेंगे राघव साहब के हमारे दर्शकों को कोई ऐसी रचना सुनाएं जो आपके दिल के करीब हो और हमारे दर्शक उसका आनंद उठा सकें। जी बिल्कुल, मैं एक रचना सुनाता हूँ। जी, स्वागत। क्योंकि साहित्यिक रचना है जी, और थोड़ा सा गूढ़ रहस्य लिए हुए रचना है। जी 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 जी, मैं सुनाता हूँ। जी, आजकल के परिवेश को भी इंगित करती है कहीं जी ना जी, कहीं। स्वागत। कि क्षुब्ध मन से क्रुद्ध तन से युद्ध करना चाहते हो। आहा, क्षुब्ध मन से क्रुद्ध तन से युद्ध करना चाहते हो, क्यों गरल को पै तरल से शुद्ध करना चाहते हो। वाह वाह वाह। गर गरल धर सर सरासर वक्ष पर संधान होगा। हाँ। छत हृदय की वेदना का क्या तुम्हें अनुमान होगा। वाह। कि बुद्ध सम प्रबुद्ध होकर मुग्ध होने क्यों लगे हो। मरीचिकाओं से भ्रमित अवरुद्ध होने क्यों लगे हो। प्रतिबद्ध होकर दृग पटल पर लक्ष्य का संज्ञान होगा। रोक लेगा कौन फिर वह कौन सा पाषाण होगा। वाह 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 वाह। कि शिष्ट मन के विशिष्ट जन निकृष्ट कैसे बन सकोगे। निष्ठ तज पर शिष्ट जैसे पृष्ठ कैसे बन सकोगे। वाह। भ्रष्टता से क्या जलक जल तुष्टता का भान होगा। आहा, लक्ष्य पर संदेह होगा, अवश्य मन अज्ञान होगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। राघव साहब, ये रचना किसने किसको प्रेरित करके ये तो इसका संज्ञान दें। वस्तुतः ये रचना आम जन के लिए है जी, कि जो इधर उधर की बातों में अपना समय खराब करते हैं। जी, ज्ञानवान मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है और अपने ज्ञान को वो तटस्थ करके अनर्गल बातों में लगा रहता है। वाह वाह वाह। किसी की वेदनाओं पर नमक छिड़कना, जी जी, ये उन्हीं सबों को इंगित करते हुए प्रयास करना। हाँ, इस तरह की रचना है कि मतलब जो मनुष्य का कर्म है उससे हटकर वो जा रहा है, उसको इंगित करने अगर के लिए अपने लक्ष्य पर अपना फोकस रखे जी तो जी, निश्चित ही हमारा बहुत समाज अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया। राघव साहब, जैसा कि आप एक लेखक भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते जी, तो क्या होते? ये तो देखिए एक टारगेट होता है, अभिलाषा होती है कि जब हम युवा होते हैं कि हमें ये शिक्षा करनी है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। हाँ। तो ये आप बिजनेसमैन हैं। अगर बिजनेसमैन नहीं होते तो कोई अभिनेता होते या डांसर होते या राजनेता होते या क्या होते? समय और परिस्थितियाँ, ये तो उस समय ने तो बना दिया आपको जो बनना था। समय ने तो बना दिया आप जो है यहाँ, लेकिन फिर भी एक अभिलाषा रहती है जब युवा होते हैं कि ये बनना है और वो नहीं बन पाए। मेरी अभिलाषा तो मैं आपको कहूँ तो मतलब इस तरह की थी कि कुछ ना कुछ समाज के लिए दे पाऊँ, कुछ ना कुछ किसी भी तरह से मैं समाज के लिए कुछ ऐसा दे सकूँ जितने भी मेरी क्षमता है कि उससे कुछ समाज का हित हो और आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस तरह से
उससे कुछ ना कुछ सीख के प्रेरित होती रहे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि समाज सेवी या राजनेता हाँ, बनने समाज के लिए सेवी आपकी। या इस तरह से ही कुछ ना कुछ मेरी इच्छा थी मन के अंदर। जी जी जी। और क्योंकि जब जीविका में आ गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा समुचित समय उस तरह का नहीं मिला। नहीं मिल पाता। तब ये है कि ये जो लेखन है इसमें बहुत ज़्यादा समय इस तरह से देने की जरूरत नहीं होती, अपनी जीविका के साथ साथ ये चलता रहता है। जी जी। तो कुछ कोशिश रहती मतलब है कि जीविका से जो समय मिलता है अब आप लेखन हाँ, को दे लेखन देते हैं। में। और लेकिन अगर आपको जीवन में मौका मिले, भविष्य में मौका मिले कि आपको जो मन की अभिलाषा रह गई है वो पूरी करनी है, तो मुख्य किस विषय पर आप काम करेंगे? मुख्यतः मेरा रहेगा कि जो हमारे समाज में इस तरह का तबका है जो किन्हीं अभावों की वजह से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उनके उत्थान के लिए मैं जरूर काम करना चाहूँगा। मतलब आप ये कहेंगे कि जो गरीब हैं, बेसहारा है, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, खान पान स्वास्थ्यवर्धक नहीं ले पाते हैं, आप उनको काम करेंगे। उनका काम करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये मौका जीवन में आपको दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश में ऐसे घर हैं जिन्हें आप जैसे साथियों की आवश्यकता है। बिल्कुल, ईश्वर से मेरी भी ये प्रार्थना है कि कहीं भी मेरा अगर मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का कहीं भी प्रयोग हो सकता है उस सामाजिक उत्थान के लिए जहाँ पे आवश्यकताएं हैं जी, तो मैं ईश्वर से चाहूँगा कि वो मुझे इन कार्यों में बहुत अच्छे नेक विचार हैं आपके। तो राघव साहब, जैसा कि आप रघुवंशी हैं और आपने बचपन में बहुत कुछ शरारतें की हैं, जैसा कि नाम है या उस वंश से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसे बचपन की कोई शरारत को हमें संज्ञान में दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि मैंने ऐसी गलती की या एक अच्छा काम किया बचपन में और मुझे अभी तक याद है। बचपन की मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी 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 जी। बहुत अच्छे से याद है मुझे जी। 10वीं क्लास में हमारा परिणाम घोषित हुआ था जी, बोर्ड परीक्षाएं होती थी, तो तब हमने साइकिल चलाना सीखा था जी। और खुशी इतनी थी क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न आना, और उस दौरान जिले में 6वां स्थान था मेरा। वाह, 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। और अब तो खैर जो ये अंक मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, लोग 90, 95 और 98% तक जाते हैं। हमारे टाइम में क्या है कि 70-60% इससे ऊपर अंक आना भी बहुत अच्छा माना जाता था जी जी। और ईश्वर कृपा से लगभग 74% नंबर मेरे उस वक्त आए थे जी जी। तो मार्कशीट हाथ में लेके और एक हाथ से साइकिल चलाते हुए हम तेजी की तरफ आ रहे थे। बिल्कुल जी जी जी। और हमारे जब गांव का रास्ता जाता है जी, तो उस गांव के रास्ते जो मुख्य सड़क है, उस गांव के रास्ते के बीच में से एक तो जो सिंचाई के लिए बम्बा बोलते हैं जिसको, जी, जी, छोटी नहर होती है जी, वो है, और उसके नीचे से एक नाला और निकला हुआ है। अच्छा, मतलब नाले के नीचे से नाला निकला हुआ है इस तरह से। तो वो उन दिनों सूखा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं था, लेकिन हाँ नमी थी। और मैंने जो साइकिल एक हाथ से मोड़ी अपने गांव की तरफ, तो वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुई, और मुझे पूरा ध्यान है कि वो फिल्म की तरह से मेरे नज़रों से घूमी वो साइकिल मेरी, उस जो बम्बे के नीचे से बम्बा जो जा रहा था उसके ऊपर से गिरी पुल से, और ऐसे घूमती हुई चक्कर खाती हुई वो नीचे से गिरी, और हम इस तरह से बिल्कुल चित्त अवस्था में गिर गए, वहाँ गए। लेकिन ये देखिएगा कि मेरी जो मार्कशीट थी वो मैंने जरा सी भी पानी से या किसी नमी से टच नहीं होने दी, वो बिल्कुल हाथ में रखी, और वो मेरा ऐसा छप गया, मतलब जो पिक्चर थी मेरे शरीर की वो उसमें ऐसे छप गई, आकृति बन गई। और वो आकृति जब तक अगली बार पानी नहीं आया उस बम्बे में तब तक बनी रही, और हम जब भी जाते थे उसको देखते थे और हंसते थे। तो ये वाकया ऐसा है, ये कहें कि जो खुशी थी मेरिट लिस्ट आने की, फर्स्ट डिवीजन आने की 10वीं की, तो वो आपके दो होश और जोश सब कुछ खो बैठे, और आपने मार्कशीट को संभाल के रखा। स्टैम्प ऐसी बनी धरती मैया की गोद में जी, हमें बहुत दिनों तक याद आती है। क्या बात है, भारत माता और धरती माता का भी आशीर्वाद आपको मिला। वाह वाह वाह। राघव जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि सोशल मीडिया पर आपकी विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न आकृति में, विभिन्न मुद्रा में आपकी बड़ी बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें आती रहती हैं। क्या कभी आपने ये नहीं सोचा या कभी मन में ख्याल नहीं आया कि मैं एक अभिनेता भी बनूं? नहीं, ये वाकई ऐसा ख्याल नहीं आया अभिनेता बनने या का। किसी साथी ने या परिवारजन ने या घर में आपकी जो राधा हैं भाभी जी, उन्होंने नहीं कहा? नहीं, अभिनेता बनने का तो ख्याल नहीं आया कभी भी। नहीं, देखिए, जब हमारी चित्र लगता है कि उसके जैसा है, फलाने अभिनेता जैसा है, बॉडी लुक, चेहरा बाई लुक लगता है, तो आदमी मन में ख्याल आता है, या कुछ साथी, मेरे जैसे साथी शुभचिंतक कहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसने कहा, किसी ने नहीं कहा? हाँ, कुछ लोगों ने मेरे जो
शरीर की बनावट है या जो फेस इंप्रेशन जिस तरह से लोगों को फील होता है या लगता है जी, तो ऐसा तो कई बार लोगों ने कहा कि कभी कोई गोविंदा से मैच करा देता है उसको, कभी कोई वो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूली, सुनील शेट्टी जी। अच्छा। सुनील शेट्टी जी से भी मैच हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि मैं मैच अच्छा, करता हूँ उनके हाव भाव से या जी, उस तरह जी, 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 के। मुझे खैर ऐसा बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ था कभी भी। हाँ, चित्रों की बात ऐसी है कि आजकल ये जो स्मार्ट फोन आ गए हैं, इनमें यह है कि 10-20 चित्र खींचने के बाद एक आध ऐसा आ जाता है जो खुद को भी मतलब अच्छा आपको लगता ये है। लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत वो नहीं है, सिर्फ चित्र आ जाते हैं, बन जाते हैं। आप ये मानते हैं क्या? मुझे तो सच में ऐसा ही लगता है, क्या बात कि है बस आ ही जाता है अच्छा, किसी तरह से। आपके जो अभिनेता जिनको आप प्रिय मानते हैं कौन है? अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी को जिनका आप अभिनय अपना मुझे लुभाता बहुत है। पसंद कराता है। तो उनका कोई डायलॉग आपको याद है किसी फिल्म का? नहीं, बहुत ज़्यादा फिल्मों में मेरी रुचि कभी नहीं रही है। अच्छा, हाँ, देखता जरूर हूँ कभी कभी कोई बहुत अच्छी फिल्म होती है। अच्छा। लेकिन अगर मैं फिल्में अपनी अब तक की देखी करूँगा तो मेरे बिल्कुल उंगलियों पे आ जाएंगी वो जी। मुश्किल से 8-10 फिल्में ही शायद मैंने देखी होंगी अभी। अच्छा, तो जो फिल्में आपने देखी हैं वो चोरी छुपे देखी हैं या डायरेक्टली परिवार की सहमति हाँ, से? परिवार की सहमति से या दोस्तों के साथ, या जब हम होते थे कई सारे दोस्तों का प्लान बनता था जी 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 तो मैंने फिल्में देखी हैं, कुछ बहुत अच्छी फिल्में हैं। जी जी जी। तो फिल्में आपने देखी हैं और कोई आपके अभिनेता का कोई डायलॉग आपको याद नहीं है, ऐसा क्यों? बस कभी उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा रुचि या इंटरेस्ट नहीं बन पाया। जैसा कि दिल्ली के अंदर जो है बिजली और पानी फ्री दी जा रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग लुभावन दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और आप व्यापारी हैं। अगर आप एक दिन के मुख्यमंत्री दिल्ली में बने तो और क्या क्या फ्री देंगे? सर, सवाल ऐसा है, बात जब फ्री की आ जाती है तो वास्तव में फ्री में तो कुछ देने के मतलब पक्ष में मैं नहीं हूँ जी। हाँ, ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी। जो टैक्स पे करती है आम जनता, उसके पैसे से जी। शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं जरूर मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए अलग बात है, वो तो आप, मैं मुख्यमंत्री आप होते तो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री में होता तो सबसे पहले तो यही था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो विषय ऐसे हैं। वो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने, इसके अलावा क्या करते? लेकिन वो जो मैं क्या कहूँ, राजनीतिक विषय है। नहीं तो आप एक समाज सेवी भी हैं और आप चाहते हैं भविष्य में ऐसा कुछ हो, अगर आप ऐसा बनते हैं तो क्या करते? मैं बिल्कुल स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ही काम करता। नहीं तो वो तो केजरीवाल जी कर रहे हैं, शराब भी वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो उनकी कॉपी कर रहे हैं ना। नहीं, कॉपी वाली बात नहीं है। देखिए, ये मूलभूत चीजें हैं जी जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी नहीं, जैसे उन्होंने शराब को आधे रेट में दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, आप कहिए आप ये नहीं कर सकते कि पेट्रोल भी फ्री हो? अगर मैं केजरीवाल जी के बाद बन जाता तो शराब को बंद करवा देता, सबसे पहला तो प्राथमिकता मेरी। क्या बात है, क्या बात है, मतलब कुछ और नहीं करना, आपने उनके कामों को रोकना है। तो भूपेंद्र राघव जनहितैषी काम नहीं है तो उनके विरोध में तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप ये अच्छा काम नहीं है शराब बेचना? शराब ज्यादा बिक रही है तो एक स्टेट को राजस्व ज्यादा आता है, राजस्व ज्यादा आता है तो देश, उस राज्य का विकास भी होता है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि राजस्व तो मिल रहा है, लेकिन उस राजस्व को शराब बेच रहे हैं तो उतनी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते बीमारियां पैदा हो रही हैं? पहले दिल्ली वासी लोग अन्य राज्यों से शराब लाकर और उसे ब्लैक में बेचते थे, एक संप्रदाय के, एक जाति के लोग, तो उससे और बीमारियां बनती थी। लेकिन आज वो दिल्ली में ही वो सामग्री, वो शराब या अल्कोहल वो मिल रही है और सस्ती मिल रही है, तो कम से कम उससे जान तो नहीं जा रही है। सर, इसके दो पहलू हैं। देखिए जी, शराब कभी भी हितकर तो नहीं होती है जी, ठीक है, भले ही वो रत्नों में शामिल है, जी, रत्नों से निकली है, सागर से। मेरा एक प्रश्न खराब कर दिया आपने जब आपने रत्नों से जोड़ दिया उसको। लेकिन देखिए, अति की तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। वाह। तो ये दोहा बड़ा बिल्कुल हितोपदेशी है एक तरह से। और शराब से देखिए आम जनता को जो लत लग रही है, जो शराब पी रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके शारीरिक हानि हो रही है। उस शारीरिक हानि के लिए फिर
जो स्वास्थ्य सेवाएं वो दी जा रही हैं, तो वो जो वहां से प्राप्त हो रहा है वहाँ खर्च हो रहा है। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि एक तरफ से प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ से खर्च मतलब कर आप रहे ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके जवाब को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की जगह अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आप सबसे पहले शराब के हाँ, क्योंकि ठेकों देखिए को उन्मूलन बंद जो होता है, करवाते। उन्मूलन जो होता है वो एक तरह से ये है कि उसकी जड़ कहाँ पे है उसको भी पकड़ना चाहिए। जी जी आप पत्तियों को छांटते रहें किसी भी इस तरह के परेशानी की, हाँ, बीमारी की, और वो फिर से पत्तियां निकलती रहेंगी। जी, जी, आप उनके जड़ से इलाज कीजिएगा। जी 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 ये तो एक तरह का एक सीढ़ियां हैं, राजनीतिक सीढ़ियां हैं आगे जी, पीछे जी। चलने के लिए। जैसा कि आजकल दिल्ली एनसीआर का देश में माहौल गर्म हो रहा है कि कुछ मस्जिदों के अंदर मंदिरों की मूर्तियां मिल रही हैं या कहीं ओम या सातिये जैसे जो दिखे मिल रहे हैं मीडिया के द्वारा, जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है, देखिए ये सब अतिक्रमण हुआ है, और अतिक्रमण जो होता है वो एक तरह से अति होती है जी और उस अति कभी भी हितकर नहीं होती। जी तो उनको तो ये है कि जो हमारे न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो उनको देखें कि इस तरह के अगर ये चीज़ें आती रहेंगी या इनका समाधान अब नहीं हुआ तो आगे जाके और ये अहितकर हो जाएंगी समाज वाह के लिए। वाह वाह भूपेंद्र राघव जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।